तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की है। क्या अभी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हर सहयोग जो है वो दिया जाएगा। ये भी आश्वासन जो है वो दिया गया है। इस बातचीत के बारे में पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के सीएम ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी जो है वो पहुंचाई है। तो केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार उत्तराखंड के साथ है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट है और राहत अभियान अभी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी सीएम ने ये बात जो है वो अपनी बाइट में भी कही थी, लेकिन देखिए अभी आप एक बार ये तस्वीर देखिए, ये मंदिर देखिए कैसे वहां पर बाढ़ के सैलाब में डूबा है। साथ ही में आप देखेंगे भगवान की वो मूर्ति जो आपको डूबी हुई नजर आएगी। ये तस्वीर जो है वो आपको उत्तराखंड के देहरादून से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए देहरादून की वो तस्वीर है जहां पर एक समय में श्रद्धालु जो हैं, वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन आप देखेंगे तस्वीर में कि मंदिर आज आपको सैलाब में डूबा हुआ नजर आएगा। बादल फटने की घटना जो है वो कहा जा रहा है कि एक लोकेशन पर नहीं, देहरादून में अलग अलग लोकेशंस पर सामने आई है। अब वहाँ पर जितने भी खेत है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कैसे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुँच रही है। और वहाँ पर अगर हम बात करें जो लोगों की घर है उनके वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए बड़ी परेशानी ये है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में सबसे परेशानी ये रहती है कि बारिश के साथ साथ जब लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं तो जो रोडवे होता है, यानी कि सड़क के जितने भी मार्ग होते हैं वो भी बाधित हो जाते हैं। तो इस समय बहुत कठिन हो जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। लेकिन एक बार ये आप देख सकते हैं कि वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की तरफ से कैसे वहाँ पर आपदा प्रबंधन एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू चला रहा है। एक और मंदिर की तस्वीर देखिए, मंदिर किस तरीके से सैलाब में आपको डूबा हुआ नजर आएगा। और ये देखिए लोगों को वहाँ से रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। सहस्त्रधारा की अगर हम बात कर ले, कालीघाट क्षेत्र की बात कर ले, ये अलग अलग ऐसी लोकेशंस है जहां पर बादल फटने से भारी तबाही जो है वो हुई है। कई होटल्स, कई दुकानें बह गए। और अगर इस पूरी घाटी की बात करें तो यहाँ पर रात करीब 1 बजे बादल फटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास और भी ऐसी जगह है जहां पर बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई। देखते ही देखते पूरा बाजार, होटल पानी के तेज बहाव में बह जाता है। कई गाड़ियां मलबे में दब जाती हैं। कई सारे मंदिरों को आप देख सकते हैं, घरों को आप देख सकते हैं। ये देखिए घर किस तरीके से वहां पर तबाह हो गया। ये मंदिर की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिर का जो पूरा आगे का जो पूरा एरिया है या क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं, पूरा हिस्सा है वो किस तरीके से बह गया है। घटना में 2 लोग जो है वो अब तक लापता बताए जा रहे हैं। संख्या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। एक और तस्वीर आप देखिए जो आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू की, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अगर हम बात करें पिछले 3-4 महीने में किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें जहाँ पर तबाही देखने को मिली, सबसे ज़्यादा जो सतर्क थी वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी थी। और एनडीआरएफ की टीम को आप देख सकते हैं कि वहां पर जो एक शख्स आप देख सकते फंसा हुआ है उसे पहुंचाने के लिए, बचाने के लिए वहां पर पहुंच रही है। और फिर उसके बाद उसको वापस जो है सुरक्षित जगह पर लेकर आया जाएगा। यानी जितना भी बाढ़ प्रभावित इलाका है, जो क्षेत्र है, वहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों को गाँव वालों ने रात भर कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू भी किया, क्योंकि देखिए एकदम से जो इमीडिएट हेल्प जो है वो वहाँ पर स्थानीय लोगों ने ही पहुँचाई है। अब हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन जो है वो भी मोर्चा संभाल रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीडब्ल्यूडी की टीम आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू वहाँ पर चला रही है। मसूरी देहरादून रोड की अगर हम बात करें, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया। अब वो पूरा मार्ग जो है वो अब बाधित हो गया, यानी कि जो रोडवेज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि सड़क मार्ग जो है वो लगातार लैंडस्लाइड की वजह से बाधित हो गए। और रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो पहाड़ी इलाकों में आ जाती है। और ये तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से। तो वही देहरादून में बादल फटने से मची तबाही के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में देहरादून और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो बादल फटने से तबाही मची है। ये तस्वीरें 4 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। कुदरत की मार से देहरादून आसपास के इलाकों में तबाही का जो मंजर नजर आ रहा है। तो इस बीच स्थानीय निवासियों की अगर हम बात करें, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं।
सुबह लगभग वही 4:45 बजे पानी आया गुफा के अंदर, और बाद में मैंने पानी को देखा, काफ़ी देर खड़ा भी रहा। बाद में फिर जैसे जैसे पानी नदी का बढ़ता गया, बाहर के हमारे चेयर है, रेलिंग है, ऊपर वाली रेलिंग, कहने का मतलब नीचे नदी का ना, ऊपर का रेलिंग टूट गया। उसके बाद पानी इतना बढ़ा कि जहाँ मैं रोज़ जिस स्थान पे बैठता हूँ रुद्राक्ष के मुकुट के पास, वहाँ आप लोगों ने देखा है नीचे से टीवी ऊपर जो पिलर के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ की ऊपर की टीवी तक चली गई। अंदर जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे करीबन नहीं को तो 10-12 फीट पानी वहाँ हुआ। जो रुद्राक्ष का जो शिवलिंग रखा रहता है उसके ऊपर। उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर है, जहाँ पर स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे। लोग परेशान थे और उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसे भी बयां किया कि किस तरीके से एकदम से सैलाब आया और लोग अभी भी डरे और सहमे हुए हैं और तस्वीरें रेस्क्यू के सामने आ रही हैं। तो देखिए, उत्तराखंड की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। अब अलग अलग लोकेशन से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप हमारे साथ उत्तराखंड से हैं, नासिर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं और साथ ही रमन हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। सबसे पहले प्रदीप, आपका रुख करेंगे। अभी अगर उत्तराखंड की बात करें, देहरादून और देहरादून के साथ साथ अलग अलग जो लोकेशन है वहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस समय उत्तराखंड में लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। लगातार तबाही का जो सामना जो है उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है। हाल ही में देहरादून में कल रात में जो ये बादल फटने की जो घटना हुई है उसके बाद जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दूं, इस पूरी घटना में लगभग अभी तक की डेट में 3 लोगों की लापता जो है वो बताए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें नुकसान की, तो लगभग 3 से 4 मकान जो है उसमें मलबा घुस गया है और 1 दर्जन से अधिक जो दुकानें हैं उनमें भी मलबा घुस गया। फिलहाल जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है, स्थानीय जो पुलिस है, वो लगातार रेस्क्यू अभियान जो है उसको चला रही है। लगातार इस पर पूरे पे मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां पर जो भी आउटपुट आ रहा है उस पर जो है राहत कार्य को किया जा रहा है। जी, यहाँ पर प्रदीप, अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून उत्तराखंड में एक घनी आबादी वाला जो है हम कह सकते हैं क्षेत्र माना जाता है। अभी जहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है, यहाँ पर कितनी जनसंख्या जो है वो रहती है, इसके बारे में कोई जानकारी हो आपके पास? जी, अब जो अभी जानकारी सामने आई है, लगभग यहाँ पर 800 से 1000 लोग जो है वो रहते थे। लेकिन फिर भी अभी इस समय जो देहरादून है, पूरा का पूरा क्षेत्र, रायपुर जो क्षेत्र है देहरादून में आता है, वहां भी पूरा लोगों के घरों में मलबा भर गया है। और लोग जो है इस समय इस मलबे से, और इस समय रेस्क्यू जो टीमें हैं लगातार जो है रेस्क्यू अभियान को कर रही हैं। और काफी लोग जो है, इससे पूरा जनजीवन जो है देहरादून क्षेत्र के आसपास की अगर हम बात करें तो पूरा प्रभावित हो गया है। और यहाँ तक कि अगर रोड मार्ग की बात करें तो लगभग इस समय जानकारी मिल रही है कि राजमार्ग जो है वो भी टूटे हैं। और इस समय जो टीमें हैं वो रेस्क्यू अभियान जो है उसको चला रही हैं। तो यहाँ पर प्रदीप, जैसे जानकारी मिल रही थी कि देहरादून और मसूरी वाला जो मार्ग है, वो सड़क मार्ग जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ से तो यातायात प्रभावित हो गया है। अभी कौन से विकल्प जो है वो रेस्क्यू टीम के पास पहुंचे अगर वहाँ पर मदद पहुंचानी है तो? जी बिल्कुल, अगर हम विकल्पों की बात करें तो फिलहाल जो है इस समय एयरलिफ्ट की जो संभावना है, एयरलिफ्ट के माध्यम से जो है रेस्क्यू अभियान भी किया जा रहा है। और वहीं हम अगर बात करें तो और जो मार्ग हैं जो इस समय सुचारू रूप से चालू हैं, जो कि राजमार्ग नहीं है, लेकिन उन मार्गों के माध्यम से इस समय रेस्क्यू टीमें जो वहां पहुंच भी रही हैं और जो रेस्क्यू अभियान है उसको चलाया भी जा रहा है। जी, रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रमन, देखिए, आईएमडी की तरफ से ये पहले ही प्रेडिक्शन दे दी गई थी कि सितंबर में भी बारिश से कोई राहत जो है वो नहीं मिलेगी। अगर अभी हम जम्मू लोकेशन की बात करें, यहाँ पर क्या कुछ फोरकास्ट है और आज क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल पलक, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर कंफर्म कर दिया था कि जिस तरीके से कोहराम अगस्त के महीने में और जुलाई के महीने में पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो या जम्मू कश्मीर का इलाका हो, अगस्त महीने में हमने देखा कि किस तरीके की भारी तबाही जो है वो जम्मू के इलाके में देखने को मिली। अभी 2 दिनों पहले ही रियासी और किश्तवाड़ में एक बार फिर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं जो हैं वो तेज हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि ब्यास नदी जो कांगड़ा से होकर बहती हुई है वो अब एक बार फिर उफान पर आ चुकी है भारी बारिश के चलते, और ब्यास नदी हिमाचल से होते हुए पंजाब में एंटर करती है। तो पंजाब अभी आपदा का एक केंद्र बना ही हुआ है। जिस तरीके से वहां पर बाढ़ ने पिछले 35 साल के बाद जो है वो कोहराम मचाया है, 37 सालों के बाद हम कह सकते हैं कि कोहराम मचाया है, तो व्यास नदी अगर दोबारा उफान पे आती है तो एक बार फिर पंजाब के लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो वहां पर कई जगह धर्मपुर का इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो रात को 1 बजे बादल फटा है वो सहस्त्रधारा का इलाका पड़ता है, और सहस्त्रधारा का इलाका अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस है। बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे होटल, बहुत सारे व्यवसाय जो है उस सहस्त्रधारा का जो पानी का स्रोत, जो एक कह सकते हैं कि पानी का स्रोत वहां से निकलता है, सहस्त्रधारा जिसका नाम रखा गया है, वहां से जब बादल फटा है तो बहुत ज्यादा नुकसान करते हुए वहां से आगे निकला है, और आगे जाकर एक टपकेश्वर महादेव का बहुत प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर के प्रांगण में भी जो है वो पानी पूरी तरीके से घुस गया था। तो 3 से 4 लोग जो है वहां पर लापता बताए जा रहे हैं। तमाम जो रास्ते हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं, और अभी भी अगर हम देखें तो निश्चित रूप में जिस तरीके से मौसम विभाग का आंकलन है, उन मौसम विभाग ने जिस तरीके से बताया है कि आने वाले अभी कुछ दिन जो हैं वो पहाड़ी राज्यों के लिए भारी रह सकते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो उत्तराखंड का इलाका हो, हिमाचल प्रदेश का इलाका हो या जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर इस तरीके से भारी बारिश या क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं जो हैं वो हो सकती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो अभी तक किसी तरीके का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से छोटी मोटी बारिश तो जरूर हो रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बारिश हो इस तरीके का अभी तक अलर्ट जारी नहीं किया गया। जम्मू में हम कह सकते हैं कि राहत जो है वो जम्मू वासियों को मिल रही है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि रिहैब के बाद जो हम देखते हैं कि बहुत तबाही जो मची है, बहुत सारी हमने सड़कें देखी जो टूट गई, बहुत सारे हमने पुल देखे जो टूट गए, उसे एक बार फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं कश्मीर से, रमन उनसे भी अपडेट लेते हैं। नासिर, अभी कश्मीर की अगर हम बात करें वहां पर क्या कुछ फोरकास्ट है IMD की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए पालक, बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा पिछले कई हफ्तों से हमने लगातार बारिश ली, उसके बाद जो है मौसम ने लगातार यू टर्न लिया है। कल भी हमने देखा कि 30 से 30 डिग्री गर्मी जो है यहाँ पे देखने को मिली। आज भी गर्मी, आज सुबह हल्की बारिश हुई, लेकिन गर्मी ने कहर मचाया। फिर से 31 से 30 डिग्री गर्मी जो है कश्मीर घाटी में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के साथ साथ जो मेन कंसर्न बना हुआ है कश्मीर का, जो फ्लैश से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो नेशनल हाईवे का हुआ है, जम्मू रीजन में हुआ। उसके साथ फ्रूट ग्रोवर्स को काफी बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ा, और कल भी हमने देखा फ्रूट ग्रोवर जो है यहाँ की सरकार से नाराज देखने को मिले, और आज भी उनका प्रदर्शन जो है लाल चौक के इलाके में देखने को मिला। यहाँ कर भी जो एशिया की सबसे बड़ी दूसरी लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है सोपोर के इलाके में, वहां पे भी सोपोर में भी फ्रूट ग्रोवर से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया है, क्योंकि एक तो सैलाब ने यहाँ पे कहर मचाया। जो बाग बगीचे थे वो पानी के साथ बह गए, उसके साथ साथ जो माल ले जाता वो हाईवे बंद होने के कारण जो है वो स्टक हुआ वहां पे, तो उनको भी काफी नुकसान जो है वहां पे उठाना पड़ा। तो आने वाले समय में जो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी में स्पेशली नासिर, कोई एस्टिमेट आपके पास कि एप्पल की अगर हम बात करें उसके साथ साथ कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिस पर असर पड़ा है? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, हॉर्टिकल्चर सबसे बड़ा ये है जिसको मेजर सेटबैक लगा। उसके बाद आप देखिए वीट देखिए या राइस देखिए, जो कश्मीरी राइस निकलता है उसका जो है लिमिटेड टाइम होता है, जो अगस्त से लेकर सितंबर एंडिंग या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक उस चीज को निकाला जाता है। वो भी तहस हुआ। हमने पामपुर के इलाके में जब हमने रिपोर्ट किया, जब वहां पे देखा तो सबसे बड़े बगीचे जो राइस के हैं, जिसे हम कश्मीरी राइस कहते हैं, जो यहाँ पे जो शादियों में लगता है, और शादियों का सीजन भी है, कई सारी शादियां भी उसके कारण जो मटन और राइस के कारण जो है पोस्टपोन हुए, वो बगीचे जो है वो पेड़ जो है वो पानी में बह गए। तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो एग्रीकल्चर लैंड को हुआ, और उसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर, चाहे सेबू की बात करें, बाकी अन्य फलों की बात करें, जो कश्मीर घाटी में निकलती है, उन पे जो है सबसे बड़ा असर जो है उनको लगा। जी रमन, अगर हम जिस तरीके से नासिर जिक्र कर रहे हैं कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, मतलब पूरी फसल जो है उनकी, हमने देखा जो एक सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही थी, तो कश्मीर में तो नुकसान हुआ होगा। जम्मू की अगर हम बात करें वहाँ तो हमने देखा बहुत ही ज़्यादा सैलाब तबाही की तस्वीरें थी। क्या कोई इमीडिएट रिलीफ जो है किसानों को वहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दिए जाने की संभावना है?
देखिए, निश्चित रूप में अगर हम देखें तो जम्मू में जो जिस तरीके से त्रासदी आई थी 26 तारीख को, और उसके बाद जिस तरीके से पुल टूट गए थे, सड़कें उखड़ गई थी और तमाम तरीके के डिस्टर्बेंस जो है वो पूरे जम्मू प्रांत जो 10 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर देखने को मिले थे। कई लोगों की जान चली गई थी। जिस तरीके से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है अभी भी बंद है, और इसी तरीके से अगर हम देखें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। तो जो फसलों की तबाही हुई है, घरों की तबाही हुई है, उसको लेकर एक टीम का गठन जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से तब किया गया था जब अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, जम्मू दौरे पर आए थे। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया था। लेकिन अभी वो टीम जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों का आकलन करने के बाद नुकसान क्या हुआ है, उसके बाद कश्मीर के इलाके में मौजूद है वहां पर कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन करने के बाद जब एक पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी केंद्र सरकार को, उसके बाद किसी न किसी तरीके का राहत पैकेज का जो है वो अनाउंस किया जाएगा। इसी बीच में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं जहां पर नुकसान हुआ है वहां का जायजा ले सकते हैं, और उसके बाद भी कोई बड़ा राहत पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अनाउंस किया जा सकता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ और पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज अपने दौरे के बाद अनाउंस किया है, उस तरीके से जम्मू कश्मीर को भी राहत देने के लिए लगातार केंद्र की तरफ से जो है वो माथापच्ची की जा रही है, और ये आकलन करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नुकसान किस हद तक हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अगर हम देखें तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ 3500 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो जल शक्ति विभाग की तरफ से ही जो पाइपें उखड़ गई थी, जो तवी नदी के किनारे जितने भी वाटर पंप्स बने हुए थे या ट्यूबवेल्स बने हुए थे वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए थे, बर्बाद हो गए। तो उनको रिहेबिलिट करने की कोशिश जो है, तैयारी जो है वो की गई थी, और उसको कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि अगर देखें तो मुश्किलें लोगों की जरूर यहाँ पर अब थोड़ी बहुत बारिश बंद होने के बाद थमना शुरू हुई है, लेकिन जो अभी तक नुकसान हुआ था उसका किसी तरीके का राहत पैकेज जो है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है, ना ही किसी तरीके की राहत जो है वो फ्लड विक्टिम्स को मिला है। तो उम्मीद यही है कि एक बार केंद्र की तरफ से जब राहत पैकेज का अनाउंस कर दिया जाएगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जो है वो उनको दी जा सकेगी। पलक, ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, नासिर आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक बार ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं जो अलग अलग लोकेशन से सामने आ रही है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें वहां पर स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें वहां पर आफ्टर मैथ है, यानी कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है वो प्रशासन जो है वो किस तरीके से करेगा। यानी एक तरफ किसानों को नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई बड़ी राहत जो है वो दी जाएगी। कई सारे देखिए सवाल है इस बीच की। देखिए एक तरफ उत्तराखंड जहां पर अभी भी बारिश की वजह से बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो हो रही है। उसके साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में हम देख रहे हैं कि अभी भी बादल फटने की घटनाएं के साथ साथ वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में तो पिछले 4 महीनों में हमने देखा कि किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। फिर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र में जिस तरीके से हमने देखा तबाही हुई, उस तबाही के बाद जो है अब वहां पर किसान जो है वो कह रहे हैं, वहां पर स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं जिनके मकान वहां पर हम कह सकते हैं सैलाब में वहां पर जो है तबाह हो गए, तो अभी रिलीफ जो है वो क्या कुछ मिलेगा, ये सवाल वहां पर लोग उठा रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, देखिए कश्मीर जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए जाना जाता है। वहां पर जो सेब के किसान है, अगर उन फार्मर्स की बात करें, उन किसानों की बात करें तो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब वो सरकार से ये बात कह रहे हैं कि क्या राहत जो है वो दी जाएगी, क्या रिलीफ पैकेज जो है वो किसानों को दिया जाएगा। और फिर उसके बाद अभी भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अभी बाधित है, यानी अभी उसे ठीक करने में, यातायात को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए एक लंबा समय निकलेगा। तो इस बीच भी बहुत किसानों को नुकसान जो है वो हुआ है, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो कश्मीर से दूसरी स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाई। तो हम कह सकते हैं अभी जो ये भारी तबाही हुई है उसकी वजह से एक बड़ी मार जो है वो इन राज्यों की इकोनॉमी में पड़ा है, वहां के लोगों पर पड़ा है, वहां के किसानों पर पड़ा है। और यहां तक कि अगर हम बात करें कि सोचे कि वो जम्मू कश्मीर, वो उत्तराखंड, वो हिमाचल प्रदेश जो अपने टूरिज्म के लिए जाना चाहता था, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके की तबाही वहां पर थी, कोई भी टूरिस्ट वहां पर नहीं गया। तो यहां पर 1-2 नहीं, ट्रिपल मार जो है वो स्थानीय लोगों के ऊपर पड़ी है। लगातार हमारे साथ रमन जुड़े हुए हैं। रमन देखिए अभी भी बड़ा सवाल जो है वो ये है कि अभी बारिश, बाढ़ और साथ ही बादल फटने की घटनाओं से तबाही तो हो गई, लेकिन तबाही के बाद की आफ्टरमैथ की जो रिलीफ है वो क्या कुछ दिया जाएगा। टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है, लेकिन अगर हम पिछले 3-4 महीनों की बात करें, शायद ही किसी राज्य के टूरिस्ट के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो अभी पहाड़ी इलाकों में जाए और वहां पर
कोई भी नुकसान जो है हम देख रहे हैं हो सकता था, तो इसलिए लोगों ने यही ऑप्शन बेटर समझा कि वहां पर ना ही जाया जाए। तो एक बड़ी मार जो है वो स्थानीय लोगों पर पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी मार जो है वो स्थानीय लोगों पर पड़ी है, और खासतौर पर जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी के माध्यम से जो है वो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। करीबन हर साल देखेंगे तो करीबन 5 लाख से 6 लाख लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर यहाँ दर्शन करते हैं। संख्या इससे भी बढ़ जाती है, और पिछले करीबन हम कह सकते हैं कि 26 तारीख से लेकर आज 16 तारीख हो गई, यानी कि 20 दिनों से ये यात्रा जो है वो पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। हालांकि बीच में इस यात्रा को खोलने पर विचार किया गया था, लेकिन दोबारा भारी बारिश के चलते इस यात्रा को बंद कर दिया गया। अब कब यात्रा खुलेगी इसको लेकर भी अभी कोई क्लियर पिक्चर जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से निकल कर नहीं आ रही है। तो आप सोचिए, कटरा में जो लोग इसी यात्रा के माध्यम से अपने घर की जीवनी जो है वो चलाते हैं, चाहे दुकानदार हो, होटल में हो, उनका कितना नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ में जो फ्लड्स आए हैं, चाहे वो किश्तवाड़ का इलाका हो, डोडा का इलाका हो, वहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। पुंछ में हमने देखा कि किस तरीके से तबाही आई है। जम्मू खासतौर पर अगर हम देखें, जम्मू, कठुआ और सांबा, ये जो 3 ऐसे स्टेट है जो पंजाब के साथ लगते हुए इलाके हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो देखने को मिली है। बहुत सारे पुल्स जो हैं वो बह गए हैं। तवी नदी पर जो पुल बने हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चेनाब दरिया पर जो छोटे पुलिये बने हुए थे, एक रास्ते को दूसरे रास्ते से कनेक्ट करते थे, वो पूरी तरीके से बह गए हैं। तो सबसे पहले राज्य सरकार की प्राथमिकता यही थी कि किस तरीके से जो लोगों की कनेक्टिविटीज़ खत्म हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको पूरी तरीके से जो है वो सुचारू किया जाए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एकमात्र कश्मीर घाटी के लिए अगर हम कहें तो एक लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि जितना भी जरूरी साजो सामान है वो उसी माध्यम से जो है वो भेजा जाता है। और 26 तारीख से लगातार निरंतर हम देख रहे हैं कि वो अवरुद्ध है। हालांकि अभी उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए जरूर खोला गया है, लेकिन बड़े ट्रक्स जो हैं वो अभी उस हाईवे पर इतनी बड़ी संख्या में चलाना जो है वो सेफ नहीं है। इसलिए हमने कल देखा कि रेलवे विभाग की तरफ से भी बाकायदा एक पार्सल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से लेकर, बडगाम से लेकर और आदर्श नगर दिल्ली तक के लिए चलाया गया है, ताकि जो सेब एप्पल ग्रोवर्स हैं, सेब उगाने वाले जो किसान हैं, उनको राहत मिल सके। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमने ये देखा कि जब ट्रक्स रास्ते में फंस गए थे, सेब की पेटियां जो हैं वो खराब होना शुरू हो गए थे, सेब सड़ने शुरू हो गए थे। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। और कल भी हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला का जो साफ तौर पर बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी अभी जो है उम्मीद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर टिकी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से किस तरीके का राहत पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद हम लोगों तक वो आर्थिक मदद जो है वो पहुंचा पाएंगे। हालांकि अपनी तरफ से उमर अब्दुल्ला जो कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी प्राथमिकता, जैसे मैंने आपको बताया कि कई इलाकों में जो बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी उसको बहाल किया गया है। पानी की सप्लाई ठप हो गई थी, तो पानी की सप्लाई भी अब 90 से ज्यादा फीसदी जो है वो रिस्टोर हो चुकी है। अब आगे अवेटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब और पंजाब के साथ साथ एक बड़ी राहत हिमाचल प्रदेश को भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज के जरिए दी जा रही है। और जल्द जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा है, रमन, की कई सारी मीटिंग्स जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने होल्ड की है आकलन करने के लिए कि कितनी जरूरत है पैकेज को लेकर। बहुत शुक्रिया, जल्द बहुत बड़ी राहत जो है वो मिले, यही उम्मीद रमन हम सभी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। और आपने विस्तार से खबर पर जानकारी दी। नासिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर दोनों नजर बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। ये तो बात हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर में अब क्या रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, लेकिन अभी 2 राज्य ऐसे जहां पर अभी भी तबाही हो रही है। उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाई थी, अब हिमाचल प्रदेश से बड़ी अपडेट देते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से खबर है। मंडी में भारी बारिश के बाद से तबाही का मंजर दिखा है। भारी बारिश के बाद से कई जगहों पर हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं, कई सड़कें अभी भी बाधित हैं। ये देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश वो राज्य का क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यानी कि मंडी वो क्षेत्र जहां पर पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूस आप सोचिए कि तबाही हो रही है। कई सारे लोग तो अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। लेकिन सवाल अभी भी यही कि क्या ऐसा कारण है जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है कि पहाड़ी इलाकों में, इन्हें न्यू माउंटेन्स कहा जाता है, और यहाँ पर जिस तरीके की तबाही जो है वो देखने को मिलती है। देखिए, वर्ल्ड में अगर हम सबसे न्यू माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो वो रेंज जो है वो हिमालयन रेंज है। और वहाँ पर अगर अभी हम देखें, जो जम्मू कश्मीर में भी आती है, हिमाचल प्रदेश में भी आती है, और साथ ही अगर हम बात करें उत्तराखंड में भी आती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है, जो आप तस्वीरों में साफ देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर
ये लैंडस्लाइड की घटना जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई। अब मंडी के साथ साथ शिमला की बात करें, यहाँ पर भी वही स्थिति है, क्योंकि भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा, कई सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो लोग अभी जो वहाँ पर है वो अभी भी डरे हुए हैं कि कब बारिश का सितम जो है वो खत्म होगा। देखिए, मंडी के साथ साथ शिमला में भी यही स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। भारी बारिश के बाद यहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। लैंडस्लाइड से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा, कई सड़कें पूरी तरह से बाधित हो गई। मंडी में भारी बारिश से आफत, परेशानी, लोग अभी भी डरे हुए हैं और तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से। ये देखिए, आप पूरा सड़क का वो क्षेत्र देखिए जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है।